हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसा कि आपने देख रहा होगा कि बहुत सारे पेपर्स हम लोग ने अपलोड किए हैं। क्यों अपलोड किए? उसका रीज़न है कि आप जब सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा समानता है और एक ही चैप्टर या एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो इससे आपके एग्जाम में फ़ायदा क्या होगा? जब ये सारे वीडियोज आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और कैसे रिविजन करना है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन कराने से पहले बस करना एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जैसे हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पता चल जाए। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां को आपको ढेर सारे एग्जाम के अपडेट प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आपको पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप अपना करियर का पीडीएफ वाला लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आपको ढेर सारे पीडीएफ और वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आपको बता देते हैं कौन सा पेपर है। तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 23/8/2021 का, और ये 9 से लेकर 10 बजे तक पेपर हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन योजना जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? गुजरात द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा या बिहार द्वारा? तो इसका सही उत्तर है गुजरात द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी किसान विकास मिशन योजना शुरू की गई थी। दूसरा हमारा प्रश्न है, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से एक नहर प्रणाली द्वारा परोसा जाने वाला क्षेत्र कहलाता है? कमान क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र या सकल सिंचित क्षेत्र? आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या होगा। कमान क्षेत्र होता है। बाकी ये तो आप सब अपने नामों से ही पता चल रहे हैं कि कैसे क्षेत्र हैं। तो कमान क्षेत्र उसको कहा जाता है। जब एक नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को रूप में जाना जाता है। उसको निकलने के पैटर्न को कौन सा कहते हैं? केंद्र पसारक, जाली, डेंड्राइटिक या अरी? तो हमें मालूम है कि जब चारों दिशाओं से बहना शुरू हो जाएगी, मान लीजिए एक पहाड़ी है और यहाँ से कोई नदी निकल रही है और इधर 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 सब जगह अपना बहते हुए चली आ रही है चारों दिशाओं से, तो इसको क्या कहते हैं? अरीय प्रवाह कहते हैं। यानी कि अरी, इसका पैटर्न को क्या बोलेंगे? अरीय पैटर्न। कलाकारों को अपने शिल्प का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई थी? हरियाणा में, गोवा में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में इस योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है? पीएच मान सबसे अधिक होता है मानव रक्त का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, नींबू का रस का या संतरे? किसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखी गई है और फरवरी 2021 में उनके द्वारा लॉन्च की गई है? तो क्या लिखा है? प्रोत्साहन की छोटी किताब, साहस की एक छोटी सी किताब, द लिटिल बुक ऑफ द इनकरेजमेंट, आशा की छोटी किताब, कनेक्ट करना, संचार करना या बदलना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही है, साहस की एक छोटी सी किताब। निम्नलिखित में से किस वर्ष में माइक्रो क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसमें 10,000 तक के लोन दिए गए जाते थे, पीएम स्वनिधि शुरू की गई थी? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2020 में हुई थी या 2014 में हुई थी या 2015 में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 में इसको शुरू किया गया था कोरोना काल में, ताकि वेंडर्स जो हैं यानी कि जो स्ट्रीट पे छोटे छोटे दुकानें लगाते हैं उनको नुकसान न हो, उनको छोटी छोटी पूंजी देके वापस उनकी दुकानें शुरू की जा सके। आप स्व-विनियमन के जीव की संपत्ति और बाहरी वातावरण के भीतर एक स्थिर अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को कहते हैं, जो बदलने के लिए उत्तरदायी है। क्या कहते हैं? चिड़चिड़ापन, चेतना, सम स्थिति या चयापचय? तो क्या बोलते हैं इसको सम स्थिति कही जाती है। ठीक है, जो कि आपकी जीव की संपत्ति और बाहरी वातावरण के भीतर एक अवस्था बनाए रखता है। सीमाएं तब होती हैं जब प्लेटें टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है। तो क्या कहा जाता है इसको? संश्रित या अभिसारी या महाद्वीपी या अलग? तो हम सबको मालूम है इसको अभिसारी कहते हैं। जब दो प्लेटें यानी टेक्टोनिक घटना घटती है, कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, और जिसमें से एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल यानी दबा दी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1192 में तबर हिंडा यानी कि भटिंडा पर हमला किया, जो कि एक रणनीतिक बिंदु था। किसका? महाराणा प्रताप सिंह का, हेमचंद्र विक्रमादित्य का,
पृथ्वीराज चौहान का या राणा कुंभा का? तो हम सबको पता है कि उस समय दिल्ली पे राज कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान। और ये सब क्षेत्र बठिंडा से लेके वहां तक के थे सब पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत आते थे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? यानी कि किसमें बताया गया कि कौन किस पे कानून बनाएगा? चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची, सातवीं अनुसूची या तीसरी अनुसूची? तो हम सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? सातवीं अनुसूची बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन डिसाइड इससे होगा। पहली अनुसूची में राज्य क्या है? क्षेत्र हैं उनके राज्य। और तीसरी अनुसूची में क्या है? लोगों के वेतन और भत्ते के वेतन कैसे मिलेंगे उसके बारे में। सातवीं अनुसूची बताती है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 होंगे, जिसमें संघ सूची में राज्य कानून बनाएगा और अलग अलग, जैसे संघ सूची में कौन? केंद्र कानून बनाएगा, संघ सूची में केंद्र, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2020 को 20 और 21 नवंबर 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की गई थी भारत, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी सऊदी अरब द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से उपजी में कोशिका बढ़ाव को उत्तेजित करके? ऑक्सिन करता है, इथिलीन करता है, साइटोकिनिन करता है या गिबरेलिन करता है? तो जिब्रेल क्या करता है? ऑक्सिन होता है जो कि क्या करता है? कोशिका बढ़ाव को उत्तेजित करता है। डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित किस पुस्तक ने उन्हें बुकर पुरस्कार 2020 जितवाया था? किसने जितवाया था? कौन सी बुक लिखे हैं? सुगीबेन, द टेस्टमेंट्स, हेमेंड या द वाइट टाइगर? तो कौन सा होगा? सुगीबेन के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला। किसको? डगलस स्टुअर्ट को। अशोक के आदेशों के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध छेड़ा था? यानी कि जब गद्दी पे बैठे उसके कितने साल बाद? 5, 8, 6 या 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 साल बाद। तो 261 ईसा पूर्व कहा जाता है इन्होंने वहाँ पे कलिंग पे हमला किया था। कलिंग कहाँ पे है? कलिंग आपके उड़ीसा वाले रीजन में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 अधिनियमित किया गया था? ये अंग्रेजों के टाइम का है। भारतीय वन अधिनियम 1882, भारतीय वन अधिनियम 1922, भारतीय वन अधिनियम 1865, भारतीय वन अधिनियम 1878। तो किसको निरस्त किया गया था? तो निरस्त किया गया था भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करके 1927 का लागू किया गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया में, जापान में, सिंगापुर में या स्विट्जरलैंड में? तो मलेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। हेनरी मोनिज को जनवरी 2021 में निम्नलिखित तकनीकी दिग्गजों में से किसके पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्विटर इंक को, फेसबुक इंक को, गूगल LLC को या एप्पल इंक को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक इंक को दिया गया है। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक राजधानी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था। कौन सी बौद्ध संघ हुई थी? यानी कि कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पहली, चौथी, तीसरी या दूसरी? तो हम सबको पता है बहुत ही सरल है, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, 250 में पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी था? किसने क्वालिफाई किया था? PV सिंधु ने, साइना नेहवाल ने, ज्वाला गुट्टा ने या अश्विनी पोनप्पा ने? तो इसका सही उत्तर होगा ज्वाला गुट्टा ने इसके लिए क्वालिफाई किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? WEF, INSEAD, कार्नेगी विश्वविद्यालय वीपो, UNDP या WTO? तो कौन जारी करता है? तो हम सबको पता है INSEAD, कार्नेगी विश्वविद्यालय, जिसको हम बोलते हैं WIPO, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। पंचा राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। केरल में, कर्नाटक में, असम में या सिक्किम में कहाँ पहना जाता है? पंचा कर्नाटक में पहना जाता है। चिकित्सा में एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसे डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है।
एक विंचरी मीटर है, एक इलेक्ट्रोड है, एक मॉच मीटर है या एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो किसको पहुंचाता है? एक इलेक्ट्रोड को, ठीक है, उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। सभी गैर शून्य वेक्टर कहलाते हैं कोप्लानर वेक्टर, उचित वेक्टर, सह प्रारंभिक वेक्टर या वेक्टर के बराबर। तो सही होता है उचित वेक्टर कहलाते हैं। सभी गैर शून्य वेक्टर उचित वेक्टर कहलाते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 451 या अनुच्छेद 189। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 198, क्योंकि राज्यों में अनुच्छेद 198 में ही इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इस 25 क्वेश्चन में से सही हुए हैं। साथ ही आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारे लेटेस्ट एग्जाम के अपडेट्स मिल सकते हैं। साथ ही आपको अगर पूरे वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।